मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ कंटिन्यूटी समझना है। अगर जिसकी कंटिन्यूटी अच्छी क्लियर हो जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी होती क्या है, तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी को समझते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास y = f(x) कोई ग्राफ है। यदि मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब ये ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता है, तो ये कैसा ग्राफ होता है? कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? कंटिन्यूअस होता है। कि y = f(x) मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और वो ग्राफ मैंने ड्रॉ करने के बाद देखा कि वो ग्राफ कहीं भी नहीं ब्रेक हो रहा है, मतलब कहीं भी नहीं टूट रहा है, तो वो होता है कंटिन्यूअस ग्राफ और वो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और वही कहलाती है अपनी कंटिन्यूटी। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन को हमें देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इस ग्राफ के आप किसी पॉइंट पे चेक करना कि जैसे किसी पॉइंट, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इस पॉइंट पर यह जो फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, सतत है या असतत है। तो उसका मुझे इस पॉइंट पर चेक करना है। तो उस पॉइंट पर मुझे क्या निकलना पड़ेगा कि इस लेफ्ट साइड की इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी और राइट साइड की इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी और इस पॉइंट की लिमिट चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि यदि तीनों सेम हैं, यदि सेम है तो इसका मतलब वो नहीं टूट रहा है। यदि सेम नहीं होती तो कुछ ऐसा होता, या तो जैसे इसकी, या तो फिर ऐसा होता क्योंकि इसकी और LHL और RHL दोनों सेम नहीं है, या फिर ऐसा होता यदि लिमिट सेम नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाता? ग्राफ टूट जाता। यदि LHL और RHL और पॉइंट तीनों सेम है तो ग्राफ कभी नहीं टूटता, वो कंटिन्यूअस चलता, तो वो होता अपना कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। किसी पॉइंट पर चेक करना। अच्छा, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी क्वेश्चंस में हमको कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस चेक करने के लिए उस पॉइंट पर LHL, उस पॉइंट पर RHL और उस पॉइंट फंक्शन ऑफ वैल्यू, उस पॉइंट की वैल्यू तीनों यदि सेम है तो वो फंक्शन कैसा होगा? अपना कंटिन्यूटी। तो देखो कैसे करते हैं। मैं मान रहा हूं कि ये जो पॉइंट है वो x = a है। अपने पास क्या है? x = a नहीं, मैंने 3 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हमने लिमिट पढ़ी थी, देखो वापस से क्लियर कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो मैंने माना x = 3। अब इसके जस्ट मैं इसके थोड़ा सा पास में ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.999999। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैंने इसके इधर लिया कुछ, तो इसकी जगह बोली 3.00001। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको, ये लेफ्ट साइड है तो ये 3 से कम होगा, ये राइट साइड है तो ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर अल्पहांश ले रहे हैं, बहुत इंक्रीज कर थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर के लिए अपन क्या लेते हैं? एक तरह से लेस देन का साइन यूज करते हैं और इधर के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। 11th क्लास में हमने लिमिट देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे मेरे पास y = f(x) कोई फंक्शन है और x = a कोई पॉइंट है। क्या है? कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट है। तब इस पर मुझे LHL और RHL और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अपन क्या करते थे? लिमिट h to 0 f a minus h इक्वल टू, उसके लिए क्या करते थे? लिमिट h to 0 f a plus h, और इसके लिए क्या करते थे? लिमिट h to 0 फंक्शन ऑफ f(x). ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीनों चीजें यूज करते थे अपन। अगर ये तीनों चीज सेम है, ये अगर तीनों चीज अपने पास सेम है तो जिस पॉइंट पर, तो x = a पर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंटिन्यूअस, दोबारा देखो कि y = f(x) मेरे पास कोई फंक्शन है। यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यदि मैं इसका ग्राफ खींचता हूं और वो किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटता है, कहीं भी ब्रेक नहीं मारता है, तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो उस कंटिन्यूस फंक्शन, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए उसका अपन क्या निकालते हैं, LHS और RHL। और उस पॉइंट पर यदि तीनों की वैल्यू सेम है तो वो ग्राफ है वो उस पॉइंट पर ब्रेक नहीं करता है, अर्थात वो ग्राफ कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उसके लिए हमको 11th क्लास हमने लिमिट देखी थी, वो सेम यही देखा था हमने कि लिमिट h टू 0 f a माइनस एच, और इधर करेंगे लिमिट h टू 0, ये तो LHL है। अच्छा, इसके लिए हमें याद रखना है कि अगर कभी कोई फंक्शन है तो इसके लिए अपन क्या यूज करें, लेस देन साइन है। यदि अपना लेस देन साइन है तो LHL लगाएंगे, यदि अपना ग्रेटर देन साइन है तो क्या लगाएंगे, RHL लगाएंगे, और यदि इक्वल है तो अपन ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम LHL में नेगेटिव क्यों करते हैं, RHL में पॉजिटिव क्यों करते हैं। देखो अपने पास पॉइंट था वो x = 3 था, अब ये 3 था, इसमें से मैंने थोड़ा कम किया तो ये 3 से कम होगा, 3 से कम होगा तो मतलब फंक्शन क्या हुआ, 3 - h होगा। अब इधर देखते हैं अपन RHL में, ये तो अपना LHL है इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये अपना क्या है RHL राइट हैंड लिमिट। तो देखो इधर से इधर अपन पॉजिटिव क्यों करते हैं, अपना पॉइंट कितना था, अपना पॉइंट तो ये था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो 3 से बढ़ाया, तो इधर क्या होगा f3 + h। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी कंडीशन क्या लगती है, लिमिट h टू 0 f3 - h इधर लेफ्ट में लगाएंगे अपन, और इधर क्या लगाएंगे, लिमिट h टू 0 f3 + h। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अपना पॉइंट था वो 3 था, तो ये 3 से कम है तो यहां पर देखते हैं लेस देन, अपना पॉइंट 3 था, ये 3 से बड़ा है तो इधर अपन क्या देखते हैं, ग्रेटर देन, जिसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है कि यदि मेरे पास x = a अपना कोई पॉइंट है तो LHL निकालने के लिए लिमिट h टू 0 f a माइनस h इक्वल टू, ये LHL हो जाएगा लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ a + h। ये अपना क्या होता है, फंक्शन जो हमको कुछ गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। अच्छा, अब जैसे मेरे पास x = 3, अब इसमें कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि h टू 0 कैसे आया, जैसे अपन मानते हैं, देखो ये तो पॉइंट था, यहाँ पर तो अपन पॉइंट पर निकाल लेंगे, यदि इसके LHS में अपन जाते हैं तो x = क्या होता है, ये 3 से कम है, हमने ये पॉइंट अपने पास क्या था, x = 3 था, तो जैसे इधर जाएंगे तो 3 से कम है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा 3 - h, और इधर अपन जाएंगे तो इधर क्या। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये अपना मैंने जो पॉइंट लिया था वो कितना लिया था, x = 3 लिया था, तो जैसे ही मैं इसमें से थोड़ा कम करता हूं तो क्या होगा 2.99, मतलब ये वैल्यू 3 से कम होगी, मेन h क्या होता है अपना अल्फांस होता है, तो यहाँ पर इस साइड में क्या होगा 3 - h होगा। अब पॉइंट अपना x = 3 था, तो यहाँ पर ये 3 से बड़ा है तो उधर क्या हो जाएगा x = 3 + h, ये चीज होती है। अब मेरा पॉइंट क्या था, x = 3 पॉइंट था, जब मैं कहूंगा कि x टेंड्स टू 3, इसका मतलब है जब x 3 की ओर जा रहा है तो h कहां जाएगा, 0 की ओर, क्योंकि अपना पॉइंट क्या है 3 तो है, कि जब मेरा लेफ्ट लिमिट यूज करेंगे अपन तो उसमें ये कंडीशंस होती है x = 3 - h, जब x 3 की ओर टेंड्स हो रहा है, की ओर जा रहा है, तो h कहां होगा 0 की ओर, तभी अपन क्या यूज करते हैं, लिमिट h टू 0 f3 - h, मतलब इन दोनों के हिसाब से अपन क्या यूज कर देते हैं, लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ 3 - h। ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर देखते हैं RHL में, देखते हैं RHL, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं लिमिट 0 कैसे आता है, RHL में देख लें, RHL में जो है वो 3 से कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा सा बड़ा है, तो x = क्या होगा 3 + h यहाँ पर, और अपना पॉइंट क्या था x = 3, तुमको पॉइंट क्यों लेना है कि जब x अपना 3 की ओर जाएगा तो h कहां जाएगा, यहाँ भी 0 की ओर जाएगा, क्योंकि अपना पॉइंट क्या था 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ 3 + h। अब यदि ये दोनों लिमिट LHL और RHL दोनों सेम हैं और पॉइंट पर वैल्यू भी सेम है, तो इस जो पॉइंट पर है इस पर ग्राफ कभी ब्रेक नहीं करेगा, वो सीधा चला जाएगा। यदि LHL और RHL दोनों सेम नहीं है तो या तो ग्राफ टूट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असतत फलन। ठीक है, यदि ग्राफ आपका, यदि LHL और RHL दोनों सेम है तो सतत फलन, और LHL और RHL और पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं है तो वो हो जाएगा असतत ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट। एक तो होता है कंटिन्यूअस, यदि तीनों सेम है तो ये किसी कंडीशन है कंटिन्यूअस की, किसकी है कंटिन्यूअस, तो ये किसी कंटिन्यूअस फंक्शन,
यदि ये तीनों चीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एक अपन क्वेश्चन करते हैं। दोबारा देखो कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स अपना कोई फंक्शन है, यदि यह फंक्शन इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और वो कहीं भी ब्रेक ना मारे तो वो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि कहीं पर ग्राफ टूट जाए तो होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि ये ग्राफ है उसका x इक्वल टू a, x इक्वल टू 3 पर चेक करो, तो उस पॉइंट पर LHL और RHL और पॉइंट तीनों की लिमिट निकाल लो। अगर तीनों की लिमिट सेम है तो कंटिन्यूअस फंक्शन और सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस देखा था, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने पास क्वेश्चन होंगे वो दो टाइप से होंगे, या तो आपको कोई फंक्शंस देगा या फिर आपको यहाँ पर फंक्शंस बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है, लेनी नहीं पड़ेगी। बस आपको एक ट्रिक समझनी है, बस पूरी ध्यान से लिखना पूरा आपको। तो या तो आपको किसी फंक्शन में कंटिन्यूअस चेक करने के लिए या तो आपको फंक्शन देगा इस टाइप का, या फिर आपको फंक्शंस बनाना पड़ेगा ये मॉड्स के। अच्छा सबसे पहले तो आपको समझना है कि कंटिन्यूअस होता क्या। दोबारा से, कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन क्या करते हैं, लिमिट h टू 0 f a माइनस एच करते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 f a प्लस एच करते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स चेक करते हैं। ये LHL होता है, ये अपनी कौन सी लिमिट होती है, LHL होती है, और ये अपनी कौन सी होती है, RHL होती है, और ये अपने कौन सी वैल्यू ऑफ ए पॉइंट, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों सेम हैं। जिस पॉइंट पर अपन चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर ये तीनों सेम हैं तो वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इसके लिए फिर देखो ये अपना माइनस है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव लेस देन का साइन जिस पॉइंट पर है उस पर अपन क्या देखेंगे, लेस देन। अच्छा, इस पर क्या देखेंगे, ग्रेटर देन, और इस पर क्या देखेंगे, इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, डीपली समझा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन क्लियर होते ही आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कभी भी LHL निकालने के लिए क्या देखेंगे अपन, LHL, क्या देखेंगे अपन, LHL किस पॉइंट पर, 0 पर। किस पर देखेंगे, 0 पर। और यहां पर अपन क्या देखेंगे, ग्रेटर देन, किस पर, 0 पर। यहां पर क्या देखेंगे अपन, इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसके लिए देखना है LHL और इसके लिए देखना है RHL और इसके लिए इक्वल। तो देखो इस फंक्शन में नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि यदि x 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है कि या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कभी भी फंक्शन में आपको दे दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मॉड अपॉन एक्स, और कंडीशन दिए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई पॉइंट है वो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस फंक्शन पर ही अपन क्या यूज करते हैं, LHL, और इसी पर अपन क्या करते हैं, RHL। और x इज इक्वल टू 0 पर कितना दिया है, 1, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1, वो तो हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको निकालना है RHL और LHL, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब फंक्शन को अपन देखते हैं। फंक्शन में क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मॉड अपॉन एक्स। अब अपने पास आएगा मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले हमको समझना है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, 11th क्लास में समझा था हमने, दोबारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कभी भी सॉल्व करना, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि एक्स मॉड, अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, यदि वो एक्स का मॉड है तो इसकी अपने पास दो कंडीशंस होती हैं। एक बार तो होता है एक्स नेगेटिव और एक बार होता है एक्स पॉजिटिव। ये कब होता है कि एक्स नेगेटिव होगा इफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो, 0, लेस देन क्या हो, 0। यदि इफ पॉजिटिव होगा यदि x अपना 0 या 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। अपन तभी तो देखते हैं कि यदि मॉड में कोई भी नेगेटिव नंबर है तो बाहर आते क्या हो जाता है, पॉजिटिव कैसे होता है। देखो
जैसे मेरे पास मोड में नेगेटिव नंबर है, कितना है -5। अच्छा -5 कितना है, नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, x इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा -5, और x इज लेस देन 0 होता है तो क्या होता है -x, तो मतलब -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो तभी तो अपन कहते हैं कि कभी भी मोड के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो बाहर आते हुए क्या जाता है, जैसे मोड अपन ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। होता कैसे, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कभी भी यदि मोड में कोई भी नेगेटिव नंबर है, यदि लेस देन 0 है, कोई भी मोड में लेस देन 0 वैल्यू है तो उसका अपन माइनस लगा देते हैं, यदि पॉजिटिव है या 0 है तो वो एज इट इज रहता है। तो जैसे ही अपने देखा था -5 था, लेस देन 0 था, लेस देन 0 था, और लेस देन 0 का मतलब है -x आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये कंडीशन यूज करते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले मैंने सिर्फ मोड को खोल दिया, तो मोड की क्या होता है, एक बार नेगेटिव लेस देन 0 और एक बार पॉजिटिव जब ग्रेटर देन 0 या इक्वल। अब इस फंक्शन को अपन सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, फंक्शन को सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो f(x) इज इक्वल टू, अब यहां से अपने पास कितनी कंडीशन होती है, नॉट इक्वल टू, किसका मतलब है कि एक बार लेस देन 0 हो सकता है, एक बार ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज समझनी है आपको कि फंक्शन ऑफ f(x) मॉड आ गया तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मॉड का मतलब एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ f(x), तो ये फर्स्ट x एज इट इज अपने पास। अब इस मॉड x की जगह अपन क्या यूज करेंगे, कंडीशन कौन सी ले रहे हैं अपन, लेस देन 0 के, जब अपना x लेस देन 0 है तो अपन क्या यूज करते हैं -x, क्या यूज करते हैं -x, तो ये वाला माइनस तो एज इट इज है, और इस मॉड की जगह क्या कर देंगे अपन -x, अपॉन नीचे क्या है x, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। यदि अपना लेस देन 0 है, अपन कंडीशन यूज कर रहे हैं, मोड को ओपन कर रहे हैं, अपन मोड को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि लेस देन 0 ले रहे हैं अपन, तो लेस देन 0 कंडीशन क्या होती है कि एक मोड x की क्या करेंगे -x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यार 2x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा चलते हैं कि जब मोड x को अपन ओपन कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 0 पर क्या होती है प्लस का x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस, अब इस मोड x की जगह अपन क्या लिखेंगे, जब अपन कंडीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन दूसरी थी, जब लेस देन वाली कंडीशन थी तो मोड x की जगह क्या आ गया -x, और जब कंडीशन अपन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो मोड x की जगह क्या आ जाएगा प्लस का x, तो इस मोड x की जगह क्या लेंगे अपन प्लस का x, तो x अपॉन x, तो x में से x क्या 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तीनों कंडीशन ओपन हो गई। दोबारा देखो, वापस से देखो, f(x) इज इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन चेक करना, तो मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया कि कभी भी LHL यूज करना है तो लेस देन ग्रेटर देन यूज करना है, तो सॉरी RHL यूज करना है तो ग्रेटर देन, और पॉइंट पे चेक करना है तो इक्वल, ये तीनों चीज चेक करनी है। तीनों की मैंने कंडीशन लगा दी। अच्छा, तो मॉडुलस फंक्शन आएगा, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे अपन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि f(x) का मॉड x, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस आ जाएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं अपन, इस फंक्शन को ओपन करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू ये x, अपन सिर्फ मॉड को ओपन कर रहे हैं, किसको मॉड को, किसको ओपन कर रहे हैं मॉड को, बाकी ये दोनों x एज इट इज रहेंगे। तो ये x एज इट इज माइनस भी एज इट इज। अब मॉड x को मैंने ओपन किया कि जैसे ही मैंने कंडीशन लेस देन ली, क्या ली लेस देन, तो अपन जानते हैं जैसे कंडीशन लेस देन होती है तो मॉड x की जगह पर, जैसे ही कंडीशन मैंने क्या ली लेस देन ली, तो अपन जानते हैं कि जैसे ही कंडीशन लेस देन होती है तो उस मॉड x की जगह पर क्या रखते हैं -x। जैसे ही कंडीशन अपनी लेस देन होती है तो इस मॉड x की जगह पर क्या रखते हैं -x, तो मैंने इस मॉड x की जगह क्या रख दिया -x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x अपॉन x, तो कितना x से x कैंसिल हो गया 2। अब लेस देन था, अब मैं कंडीशन ले रहा हूं ग्रेटर देन, तो x एज इट इज माइनस x एज इट इज। अब जैसे ही मेरी कंडीशन 0 से बड़ी है तो अपन जानते हैं कि जैसे ही x 0 से बड़ा है तो उस मॉड x की जगह क्या लिख देंगे अपन प्लस का x, और जैसे ही कंडीशन छोटी होती है तो -x, तो प्लस का x माइनस प्लस का x, तो x से x क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन उसने दी हुई है x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है 1। अब देखो यहाँ पर अपन किस पे चेक कर रहे हैं 0 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही जगह पॉइंट क्या है 0, तो 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टू 0, 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 f 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो
लेस देन देखो तो यहाँ पर x इज लेस देन क्या मिल रहा है, अपन किसको चेक कर रहे हैं, तो x इज लेस देन 0 ये लेना, कितना है x इज लेस देन 0, उस पर वैल्यू कितनी है 2, उसमें कोई फंक्शन नहीं है। यदि 2x होता तो यहाँ पर x की जगह अपन क्या रखते, 0 माइनस h रखते, उधर भी चेंज कर दे। यदि यहाँ पर गलती से ऐसा होता x होता तो यहाँ पर अपने पास फंक्शन क्या है 0 माइनस h, तो इधर x की जगह पर अपन 0 माइनस h रखते हैं, तो इधर भी क्या करते हैं 0 माइनस h करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो फंक्शन अपना कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और f 0 प्लस h इसके लिए अपन क्या देखते हैं ग्रेटर देन, उसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब तीनों इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कभी कभी अपने पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है, ऐसे फंक्शन में आ जाता है, तो इसको अपन को देखो फंक्शन कैसे बनाना, सिर्फ फंक्शन बनाना सीखना है हमको। तो कैसे फंक्शन बनाएंगे इसका, हमको चेक करना है x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसको अपन फंक्शन में बनाना, कैसे बनाएंगे, तो देखो एक कप, इस मॉड को हमने 0 के बराबर पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0, इस मॉड को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो अपने पास मॉड है उनको 0 के बराबर पुट कर लो, तो फर्स्ट वाले मॉड को 0 के बराबर पुट करा तो पॉइंट आ गया अपने पास 0, दूसरे वाला जो मॉडुलस है उसको हमने 0 के बराबर पुट किया तो पॉइंट आ गया अपने पास 1, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास 0 और सेकंड पॉइंट आ गया अपने पास 1। दोबारा देखो, ठीक आराम से देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस साल आया था 3 नंबर का कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड। तो सबसे पहले हमको पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों मॉड को 0 के इक्वल रख लो। फर्स्ट मॉड को मैंने 0 के इक्वल रखा और सेकंड मॉड को भी मैंने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट मॉड को मैंने 0 के इक्वल रखा तो पॉइंट आ गया मेरा 0 और सेकंड मॉड को 0 के इक्वल रखा तो पॉइंट आ गया मेरा 1, तो छोटा उसके बाद बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये इंटरवल हैं इनके बीच में आप x रिप्रेजेंट कर दो, मैंने क्या कर दिया x को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसमें लेस देन का साइन यूज कर दो, या तो एक ही साइन यूज करना, या तो लेस देन यूज करना, या फिर ग्रेटर देन यूज करना, या तो फिर आप ऐसे ऐसे साइन यूज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप लेस देन यूज करना, तो मैंने लेस देन यूज किया है। अब आपने यदि यहां पर इक्वल लगाया है तो यहां पर इक्वल मत लगाना क्योंकि एक 0 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कितनी कंडीशन बन रही है, देखो 3 कंडीशन बन रही है। पहला ये कंडीशन बनेगी, पॉइंट अपना यही है कि x इज लेस देन 0। दूसरी कंडीशन यहां से यहां बनेगी क्योंकि अपना पॉइंट यहां से यहां तक है दूसरा, तो दूसरी कंडीशन बनेगी मेरे पास x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और तीसरी कंडीशन ये अपने पास यही है कि x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। दोबारा देखो आराम से कि सबसे पहले जो मॉड हैं उनको अपने किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर रख लिया। 0 के बराबर रखने के बाद उनके क्या मिल गए, मुझे पॉइंट मिल गए। कौन कौन से, 0 और 1 पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट मिलते ही इनके बीच में हमने x प्रेजेंट कर दिया। अब या तो आप लेस देन का साइन लगाओ या फिर आप ग्रेटर देन का साइन लगाओ। अब जो अपने पॉइंट हैं, अब देखो यहां से कितने इंटरवल बनेंगे, एक तो ये 0 से इंटरवल बन जाएगा, एक 0 से 1 का इंटरवल बन जाएगा और एक 1 से बड़ा बन जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है, x इज लेस देन 0, और दूसरा इंटरवल क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और तीसरा क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर अपन चेक कर रहे हैं कि जिस पॉइंट, अब मुझे 0 पे चेक करना है, यदि 0 अपना x, सबसे पहले देखना है आपको कि यदि एक चीज याद रखनी है, वापस से दोबारा बता रहा हूं मैं कि यदि अपना ग्रेटर देन का साइन होता तो क्या यूज करते हैं, प्लस, और यदि अपना लेस देन का साइन होता तो क्या यूज करते हैं, माइनस। दोबारा देखो कि यदि आपको कहीं भी ग्रेटर देन का साइन दिखे तो प्लस, और लेस देन का साइन दिखे तो क्या यूज करना है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से। तो यहां देखो x अपना क्या है, लेस देन 0 है, मतलब x लेस देन है, लेस देन पे क्या यूज करेंगे, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मोड और ये वाला मोड दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस
एक्स माइनस वन। सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स और ओपन कर प्लस वन कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन जब एक्स इज लेस देन क्या हो रहा है अपने पास, जीरो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर। सेकंड देखते हैं कि x तो अपना जीरो से बड़ा है, मतलब x वाला पार्ट क्या होगा, जो जीरो वाला पार्ट है वो तो क्या होगा पॉजिटिव, और x है वो वन से क्या हो रहा है छोटा, तो वन वाला पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जीरो वाला पार्ट यही तो था और ये वन वाला पार्ट था, तो ये जीरो वाला पार्ट है ये तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और जो वन वाला पार्ट देखो इसको देखो x इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो जीरो वाला पार्ट है और ग्रेटर देन पे क्या होता है पॉजिटिव, तो जीरो वाले पार्ट को हमने कर दिया पॉजिटिव, और x इज लेस देन वन है और वन वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया लेस देन पे क्या होता है नेगेटिव, तो वन वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव x वाले पार्ट, और ये क्या हो जाएगा वन वाला पार्ट नेगेटिव। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया, ये क्या बचा वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड देखते हैं x इज ग्रेटर देन वन, तो x की वैल्यू क्या है वन से बड़ी है, तो मतलब x की वैल्यू वन से बड़ी जीरो से बड़ी होगी, तो ये दोनों वाले क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है और ग्रेटर देन के साइन पे क्या होता है पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन का साइन है जिसपे क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां हमने गलती किया है, ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, तभी तो बोल रहा था फंक्शन उल्टा कैसे आ रहा है, तो ये माइनस एक्स और ये भी क्या होगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स, तो वन माइनस टू एक्स, एक फंक्शन ये बन गया अपने पास। वापस से देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मॉड हैं अपने पास जितने मॉडुलस हैं उनको पॉइंट निकालने के लिए, उनके पॉइंट निकालने के लिए दोनों मॉडुलस को जीरो के बराबर रखा, तो अपने पास पॉइंट आ गए, एक तो आ गया जीरो और एक आ गया अपने पास वन। इनके बीच में मैंने एक्स एक्स लगा दिया इंटरवल निकालने के लिए, इंटरवल निकालने के लिए क्या लगा एक्स एक्स, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट इंटरवल, यहाँ से यहाँ सेकंड इंटरवल, यहाँ से यहाँ थर्ड इंटरवल, तीनों लिख दिए। अच्छा अब देखना है यदि ग्रेटर देन है, कोई भी एक्स अपना ग्रेटर देन है पॉजिटिव और एक्स अपना लेस देन है किस पॉइंट पर, तो क्या आएगा नेगेटिव, ये चीज हमको देखनी है। यदि एक्स अपना पॉजिटिव ग्रेटर देन है पॉजिटिव और एक्स अपना लेस देन है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर देखना एक्स अपना क्या है लेस देन है, एक्स को देखना है, किसको देखना है एक्स को देखना है, तो एक्स अपना लेस देन है, एक्स अपना क्या है लेस देन है और एक्स अपना ग्रेटर देन है, ये चीज देखनी है। तो एक्स अपना क्या है लेस देन है, एक्स अपना क्या है लेस देन है, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो जीरो पे लेस देन है तो वन पे भी लेस देन होगा, तो इस वाले को नेगेटिव कर दो, इस वाले को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव क्या सॉल्व किया तो क्या आ गया वन माइनस टू एक्स। अब देखना है सेकंड इंटरवल पर कि x तो अपना जीरो से बड़ा है, तो जीरो वाले पार्ट को तो कर देंगे पॉजिटिव, और x वन से छोटा है तो वन वाले पार्ट को कर देंगे नेगेटिव, तो जीरो वाले पार्ट को तो पॉजिटिव किया और इससे वन निकला था इसको कर दिया हमने नेगेटिव, सॉल्व किया तो x से x कैंसिल होने पर क्या बचा वन, क्योंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिव ये वाला पार्ट नेगेटिव। अब x अपना वन से बड़ा है, वन से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो वन से बड़ा है जीरो से बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो सॉल्व किया ये आ गया। अब इस पर अपन फंक्शन चेक करेंगे, अब हम जीरो पे चेक करेंगे तो यहां से निकालेंगे अपन क्या जीरो पे चेक करेंगे तो यहां से क्या निकालेंगे LHL और यहां से निकालेंगे अपन RHL। ठीक है स्टूडेंट्स, और वन पे चेक करेंगे तो ये लेस देन है, x इज लेस देन और ये अपना x इज क्या है ग्रेटर देन, तो यहां निकालेंगे, मैंने बताया था लेस देन है तो LHL और ग्रेटर देन है तो RHL, तो x इज लेस देन वन है तो यहां से निकालेंगे LHL और x इज ग्रेटर देन वन है तो यहां से निकालेंगे अपन RHL। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अपन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसको वापस से देख लेंगे और कुछ फंक्शंस बताऊंगा जो कंटिन्यूअस होते हैं या डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तब तक आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के क्वेश्चंस करने अच्छे से समझना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।